नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जो अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी आई है सितंबर माह 2024 की, उसको लेकर के। बहुत सारे एम्प्लॉई अभी भी नौकरी लगने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए 44,228 पदों पर अब हाल ही में 2024 के अंदर जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है। तो 44,228 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उनकी नौकरी लगेगी। तो उनको यह जानना जरूरी है कि क्या उनकी सैलरी रहेगी एक साल के भीतर 12 महीने तक, हर महीने कितनी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आएगी। एंड जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, एक साल पूरी हो जाएगी, उसके बाद सैलरी में क्या कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अभी कुछ एम्प्लॉय थे, उन्होंने मेरे पास सैलरी स्लिप भेजी है अपनी सितंबर 2024 की लेटेस्ट जीडीएस न्यू सैलरी स्लिप। ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रही है तो सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, सबसे पहले मैं बीपीएम ब्रांच पोस्ट ऑफिस मास्टर की बात कर रहा हूं। यहां पर जो टीआरसीए लगता है, जिसे हम बेसिक पे भी कह सकते हैं, यहाँ टीआरसीए टीआर कैंडिडेट अलाउंस की बात करें तो बीपीएम को 12,000 रुपये प्रति माह मिलता है। इसी का हम डीए लगाएंगे। अभी हाल ही में जो केंद्रीय एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनका जो डीए यानी कि महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस कहते हो आप, वह 50% है साथियों। कितना है? 50%, यानी कि जितना बेसिक पे होगा उसका आधा महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी बीपीएम का कितना है बेसिक पे? 12,000 रुपए। तो इनका आधा किया जाए तो यहां पर 6,000 रुपए डेयरनेस अलाउंस के रूप में मिलते हैं, महंगाई भत्ता के रूप में प्रति माह। उसके अलावा ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपए मिलते हैं। आपको पता होगा बीपीएम का जो काम है वह ऑफिस वर्क का होता है। 10 बाई 10 का एक रूम लेकर के कहीं ना कहीं उनको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसके लिए उनको कुछ 250 से 500 रुपए समथिंग अलाउंस मिलता है, जिसे हम ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस कहते हैं। अब यहां पर दोस्तों डिटेक्शंस को चार्जेस लग जाते हैं, जैसे कि ईडीजीआईएस के लग जाते हैं 50 रुपए। अब आप जोड़िए इन हैंड सैलरी बीपीएम के पद के लिए, तो 12,000 हो गया टीआरसीए, उसके बाद 6,000 रुपए हो गया डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, और 250 रुपए हो गया ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस। टोटल तो दोस्तों यहां पर 18,250 रुपए हो गए, लेकिन 50 रुपए की कटौती काट करके अब यहां पर टोटल इसके बैंक अकाउंट में 18,200 रुपए आए हैं बीपीएम के। अभी हाल ही सितंबर में, नया है ये, अभी इसको एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं एबीपीएम और डाक सेवक की। देखिए, सबसे पहले तो ये डाउट निकाल देना, बहुत सारे जानते भी नहीं है कि एबीपीएम और जो डाक सेवक होता है, पद दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका जो जॉब प्रोफाइल यानी कि काम है वो सेम एक जैसा है, एंड इनकी सैलरी वगैरह सेम बराबर है, कोई भी फर्क नहीं है। तो वही हम बात कर रहे हैं। एबीपीएम डाक सेवक का जो टीआरसीए है प्रति माह वो 10,000 रुपए है साथियों। एंड यहां पर जो डेयरनेस अलाउंस जुड़ता है, महंगाई भत्ता है, तो 10,000 का 50% आधा जब लगाओगे तो यह हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, साइकिल अलाउंस के मिल जाते हैं इसको 180 रुपए, लेकिन डिटेक्शन चार्ज तो इसको भी लगता है डीजीआईएस का 50 रुपए। अब जोड़िए इन हैंड सैलरी 10,000 हो गया टीआरसीए, 5,000 डीए, 180 रुपए साइकिल अलाउंस, यहां पर 50 रुपए काट करके टोटल इन हैंड सैलरी 15,130 रुपए आई है एबीपीएम और डाक सेवक के बैंक के खाते में। अभी दोस्तों यहां पर अंतर देख लेते हैं, बीपीएम एबीपीएम की सैलरी में कितना रुपए का अंतर है। तो यहां पर बीपीएम की सैलरी है 18,200 रुपए, एबीपीएम की हो गई है 15,130 रुपए। तो साफ साफ अंतर निकल कर आ जाता है कि 3,000 की एप्रोक्स जो है पैसे का अंतर है। जीडीएस की बीपीएम एबीपीएम की जो सैलरी है उसमें 3,000 रुपए का फर्क है, बीपीएम को 3,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ये तो हुई है दोस्तों बात अभी न्यू अभी आप लगे हो तो। ठीक है, एक साल इनको नहीं हुआ है। जैसे ही एक साल कंप्लीट हो जाता है तो सुनिए ध्यान से, एक साल बाद पर ईयर आपको बता दूं कि हर साल जो टीआरसीए है, जो बेसिक पे है ये वाला, इसमें क्या है 3% का इंक्रीमेंट लगता है। अब इंक्रीमेंट लग करके क्या मामला हुआ है, कितनी सैलरी बढ़ी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करता हूं बीपीएम का। यहां पर टीआरसीए 12,000 था, 3% इंक्रीमेंट लगाया तो 12,300 रुपए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अब जैसे जैसे टीआरसीए बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डीए भी बढ़ेगा। देखिए 6,150 रुपए डीए हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आपका ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस तो बराबर रहेगा 250 रुपए, टोटल सैलरी हो गई 18,700 रुपए। लेकिन साथियों यहां पर जब भी जीडीएस एम्प्लॉय एक साल कंप्लीट कर देता है तो उसको कुछ डिटेक्शंस ज्यादा देने होते हैं, क्योंकि यहां पर ईडीजीआईएस के तो फिक्स है 50 रुपए, लेकिन एचडीबीएस के 300 रुपए और पीएलआई बीमा भी करवाना होता है अपना खुद का, तो उसकी कटौती हो जाती है 2500 से 2600 रुपए के समथिंग। टैक्स लग जाता है कुछ 200 रुपए। टोटल इसके अकाउंट से, इसकी सैलरी से 3,000 रुपए काट लिए जाते हैं। अब बताइए सैलरी इन हैंड बीपीएम की, तो 18,700 रुपए में से आप जब 3,050 रुपए काटोगे तो वही बात है 15,650 के समथिंग इसकी सैलरी बनेगी। सर मैं पीएलआई नहीं करवाऊं तो मत करवाओ, कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जो सर होता है वो जरा प्रेशर आपके ऊपर डाल सकता है कि पीएलआई वगैरह करवाओ, बाकी कोई अपना है नहीं, ये खुद के आपके लिए है, किसी के लिए नहीं है। आप बीमा करवाओगे तो आपका ये पैसा लगेगा, नहीं करवाओगे तो इसमें आप 25 रुपए जोड़ लो। ठीक है, इस तरीके से।
अब दोस्तों एबीपीएम और डाक सेवक की सुनिए। टीआरसीए यहां पर बढ़ चुका है, 10,300 रुपए हो गया है, क्योंकि यहां एक साल बाद, एक साल इसको कंप्लीट हो चुका है। डीए 5,150 रुपए, साइकिल अलाउंस तो वही 180 रुपए, टोटल 15,630 रुपए सैलरी बनी है। लेकिन चार्जेस तो वहीं लगेंगे, ईडीजीआईएस के 50 रुपए, एचडीवीएस के 300 रुपए, पीएलआईएस ने करवाया 2500 रुपए, टैक्स 200 रुपए, 3,050 रुपए के समथिंग। इन हैंड सैलरी एबीपीएम डाक सेवक 15,630 में से 3,050 रुपए माइनस करो तो 12,580 रुपए के समथिंग इसकी सैलरी बनी है। तो डिफरेंस तो वहीं बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में 3,000 रुपए का आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप किस वीओ के अंदर काम कर रहे हो। अगर दोस्तों मैं वीओ की बात करूं, यानी कि ब्रांच ऑफिस की बात करूं, तो ऐसा कोई ब्रांच ऑफिस है किसी भी डिवीजन के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर, जहां केवल सीडीए लगता है, जिसे हम कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहते हैं, जिसे सिंगल हैंडेड वीओ के नाम से हम जानते हैं। ये क्या है, देखिए जिस वीओ के अंदर नौकरी लगा है वहां केवल बीपीएम है, ठीक है, और एबीपीएम नहीं है, ना कोई डाक सेवक है, तो बीपीएम को ही एबीपीएम और डाक सेवक का काम करना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में इसको अलग से पैसा मिलता है। आपको बता दूं कि यहां पर 2300 के लगभग इसको पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, तो वो भी जोड़ लीजिए। एबीपीएम है और वहां कोई बीपीएम नहीं, तो एबीपीएम को बीपीएम का काम करना पड़ रहा है, तो इसको 1900 के समथिंग रुपए मिलते हैं। इसे आप डबल ड्यूटी अलाउंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो सिंगल हैंडेड वीओ के अंदर है ऐसा कोई एम्प्लॉय, तो वो तो आपको शुरुआत में ही मिल जाते हैं ये पैसे। बाकी दोस्तों सैलरी कम नहीं है, क्योंकि जीडीएस एक इंडियन पोस्ट ऑफिस डाक विभाग की नींव है, जड़ है और ये ब्रिटिश काल से ही काम करता आ रहा है। इसलिए साथियों यहां पर अभी वैसे तो कुछ नियम ऐसे हैं पुराने ब्रिटिश कालीन, जिसको जीडीएस का पद जो है उन्होंने जकड़ रखा है एक तरीका से, ऐसे रूल है जिनके जाल में वो फंसा हुआ है। इसी कारण आज ये जीडीएस की सैलरी आपको इतनी कम दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, जैसा कि बता दूं कि जीडीएस का ड्यूटी टाइम होता है 4 से और 5 घंटे। अब ये ओनली डॉक्यूमेंट्स में है, नियम में है कि जीडीएस 4 से 5 घंटे ड्यूटी करता है, तो सैलरी ठीक है इतनी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो वही जीडीएस ड्यूटी तो 8 से 7 घंटे ही करता है, बल्कि और 10-10 घंटे करता है प्रैक्टिकली, ठीक है। फिजिकल तो वो इतना करता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में नियम में कितना है, 4 से 5 घंटे। अब ये कौन कहे कि मैं ड्यूटी 8 घंटे कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। कहेगा तो फिर क्या कहेगा, हम लोग कहेंगे। यूनियन आपका बार बार चिल्लाता आ रहा है, बार बार हड़ताल करता है, जीडीएस का ड्यूटी टाइम 8 घंटे कर दो। आप वैसे ही 8 घंटे काम करवा रहे हो, लेकिन नियम में 4 से 5 घंटे आता है। अगर 8 घंटे काम यहां आ जाए तो अपने आप ये जो टीआरसीए है इसमें दोगुना फर्क हो जाएगा। आप अगर बात करें बीपीएम का टीआरसीए, तो मैं मानता हूं कि 24,000 प्लस चला जाएगा। तो 24,000 चला जाएगा तो फिर ये महंगाई भत्ता भी 12,000 हो जाएगा। ये सब कुछ आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो जीडीएस की सैलरी जो है 25,000 के समथिंग है जाएगी, ठीक है। लेकिन इस चीज के ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप यूनियन का साथ दो, आपका यूनियन मजबूत है, यूनियन के महासचिव वगैरह आपकी ये मांग उठाते हैं, और मैं चाहता हूं कि टीआरसी में वृद्धि हो एंड आपका ड्यूटी टाइम बढ़े, और ड्यूटी टाइम जैसे ही बढ़ेगा आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी साथियों, ठीक है। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग हर गांवों के अंदर, हर शहरों के अंदर अब कार्यरत है। डाक विभाग में विभिन्न प्रकार की स्कीमें आती है, योजनाएं हैं, एंड आधार कार्ड का काम है, पासपोर्ट का काम है, वीजा का काम है। तो ऐसा काम अगर करना जानते हो तो आप एक्स्ट्रा इसमें काम करके भी अपना जो है सैलरी बढ़ा सकते हो। आईपीपीबीएस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहां उसका काम करोगे तो उसका पैसा अलग से मिलेगा। बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं, अपनी सैलरी तो है ही, उसके अलावा पार्ट टाइम इस तरीके से उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करके, और मैं मानता हूं आज की तारीख में मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं, वो 25,000 प्लस जो है सैलरी कमा रहे हैं, वो जीडीएस के पद पर। लेकिन ये सोच का फर्क है, आपकी सोच बन जाती है कि नहीं मैं तो जीडीएस हूं, मैं तो छोटा पद हूं, मेरी सैलरी इतनी ही रहेगी, तो वो उतनी ही रहेगी। आप सोचोगे नहीं बड़ा काम कर सकता हूं, और भी मैं यहीं इसी कुर्सी पर बैठ करके अलग से कुछ काम करके उसी विभाग का और एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता हूं। तो ये थोड़ा दिमाग का खेल है, क्योंकि आपको वो डिवाइस वगैरह वो तो दी ही जाती है, तो उसी डिवाइस के थ्रू ये काम होते हैं और एक्स्ट्रा इनकम आपकी हर महीने हो जाती है। ये सितंबर 2024 की सैलरी बताई। सैलरी के ऊपर विस्तृत चर्चा अगर आपको देखनी है, विस्तृत जानकारी देनी है, तो आप हमारी abhishekclasses.com वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जीडीएस की हिस्ट्री मिलेगी, जीडीएस की सब कुछ जानकारी मिलेगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।